काम्या बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। उसे भी अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले अशोक से हो गई थी। अशोक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अशोक एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। लेकिन काम्या की इच्छाएं तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसकी हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उनकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। काम्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अशोक ने उसे जगाते हुए पूछा, अशोक, क्या बात है काम्या, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? काम्या, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाकर क्या करे? अशोक, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? काम्या, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं, या पैर दबाऊं, या फिर खाना बना के खिलाऊं? अशोक समझ गया कि काम्या को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। अशोक, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। काम्या, हाँ हाँ बोल, तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने के झुमके के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अशोक, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ भी तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ, फिर दिला दूंगा मैं। जो पैसे बचे थे वह घर की किस्त में कट गया। काम्या, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अशोक क्या करता, बीबी को खुश करने के लिए किसी से कर्ज लेकर काम्या के लिए झुमके ले आया। लेकिन काम्या बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच काम्या के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अयान और प्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अयान और प्रिया उतरे तो काम्या अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए देखने लगी। काम्या, वाह, कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त जोड़ी है दोनों की। काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी। और एक मेरे पति है, ना शक्ल अच्छी और ना ही कमाई। ना जाने क्या देखकर मेरे बाप ने इस आदमी से मेरी शादी कर दी। अयान और प्रिया को देखकर काम्या अपने को कोसने लगी। काश मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी होती तो आज राज कर रही होती, यह चूल्हा चौका नहीं करना पड़ता। काम्या को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वह उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अयान से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर पहुंच गई। दोनों उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अयान ने ही खोला। सामने से अयान को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। काम्या, जी वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अयान, जी अभी देता हूँ। अयान, प्रिया प्रिया, जरा कटोरी में तो ले आना। प्रिया चीनी लेकर आ गई। अयान ने उसे काम्या को देने को कहा। इस बीच काम्या की नजर अयान के घर पे थी। काफी महंगी और एंटीक चीजों से सजा हुआ था उनका घर। जब प्रिया ने काम्या को चीनी की कटोरी दी तो उनकी नजर प्रिया के गले में पहने नेकलेस पे गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये तो डायमंड का ही होगा। प्रिया और अयान दोनों ने काम्या को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन, अभी घर में बहुत ज्यादा काम है, इनको ऑफिस भी जाना है। काम्या जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो अशोक की नजर उस पर गई। अशोक, अरे घर में इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई? काम्या, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में मैनेजर नहीं मालिक होते। धीरे धीरे काम्या अयान और प्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी प्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो काम्या प्रिया की गैर हाजिरी में भी अयान के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती हूँ। अयान हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। काम्या, अरे ऐसा मत कहिए अयान, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। अयान, ये आप क्या कह रही हैं? काम्या बात को संभालते हुए बोली, अरे आप तो सीरियस ही हो गए।
अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अयान को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अयान बहुत ही अमीर है और वह उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अयान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो काम्या की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था, सीधा इग्नोर कर देता था। एक दिन की बात है, काम्या अयान और प्रिया से मिलने उनके घर आई। प्रिया, अरे आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। काम्या, मेरी बात? प्रिया, अरे ये अयान तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। काम्या, अच्छा क्या कहते हैं अयान? प्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मजेदार बातें करती हैं। आपके जैसा पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। प्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर काम्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच प्रिया के बहन की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए प्रिया को शादी के 15 दिन पहले ही जाना पड़ा। अयान को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर काम्या को जब पता चला कि प्रिया 15 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। काम्या सोचती है यही सही मौका है अयान के करीब आने का। अशोक भी बाहर है और प्रिया भी अपने मायके गई हुई है। प्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे काम्या ने अयान के घर का दरवाजा खटखटाया। अयान ने जरा देर से दरवाजा खोला। काम्या, क्या बात है अयान, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में? अयान, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम्या, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अयान, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और जब कभी प्रिया मायके जाती है तो खाना मैं ही बनाता हूँ। काम्या, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाए। काम्या भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अयान को खिलाया भी। अब तो काम्या सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अयान को काम्या का यह स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन अयान, काम्या भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन काम्या सुबह सुबह अयान के घर आई। अयान को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होंगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। काम्या, अरे अयान, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है, बुरा न मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? अयान ने हामी भर दी। आज काम्या की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह तो किसी और फिराक में थी। उसने अयान के कमरे बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। अयान डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर काम्या अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। इधर कैमरा ऑन अपना काम कर रहा था। काम्या बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अयान को भी अब अच्छा लगने लगा, लेकिन अचानक अयान को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। काम्या, ओह सॉरी अयान, ओ क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से 2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अयान अब भी काम्या से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर काम्या अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अयान के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अयान को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी काम्या वहां गई।
उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। काम्या रोने का नाटक करते हुए, अयान, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह ये तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगी। अयान देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अयान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए काम्या को दे दिए और उसे काम्या पर रत्ती भर भी शक नहीं था। लेकिन काम्या ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अयान प्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो काम्या ने फिर उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अयान को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी। अयान ने बहुत सोचा और उसने प्रिया से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। प्रिया उसी समय अपने मायके से अयान के पास लौट आई। उस दिन काम्या जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने प्रिया को देखा। प्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। काम्या, अरे तुम कब आई? प्रिया, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद प्रिया ने अयान और काम्या की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, प्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको कोई इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही काम्या के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन प्रिया अड़ी रही क्योंकि प्रिया को काम्या पर शक था। आखिरकार काम्या टूट गई और रोते रोते उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। प्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे अशोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपकी खुशी के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता है। काम्या को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन अयान और प्रिया ने कुछ ही दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए।